इधर शंभू बॉर्डर पर महीनों से डटे किसानों का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। किसानों ने आज एक बार फिर दिल्ली कूच का आह्वान कर मोदी सरकार को खुली चुनौती दी। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की ओर चल पड़े। सुरक्षा बलों और किसानों के बीच झड़प हुई, लेकिन किसान बॉर्डर पार नहीं कर सके। किसान सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे, बल्कि किसानों ने बातचीत का दरवाजा भी खुला रखा है। 7 दिसंबर का दिन यानी कि कल केंद्र सरकार से बातचीत के लिए किसानों ने रिजर्व रखा है, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो एक दिन बाद यानी कि 8 दिसंबर को फिर से दिल्ली कूच की तैयारी है। ने आज अगवाई करनी है। क्या बनेगा जथा, क्या बनेगा, दिल्ली कूच करेगा। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से कैंप लगाकर बैठे किसानों का दिल्ली कूच फिर शुरू हो गया है। किसानों ने पैदल अंबाला की तरफ बढ़ते हुए 2 बैरिकेड पार कर लिए, लेकिन शंभू बॉर्डर पहुंचने से पहले ही हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने बैरिकेड लगाकर किसानों को रोक दिया। लेकिन इसके बाद भी किसान नहीं माने और बैरिकेड हटाने लगे, जिससे पुलिस एक्शन मोड में आई। पेपर स्प्रे और आंसू गैस के गोले छोड़कर किसानों को तितर बितर कर दिया गया। किसान अपनी 13 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसान चाहते हैं कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीदी की कानूनी गारंटी मिले। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमतें तय की जाए। डीएपी खाद की कमी दूर की जाए। किसान और खेत मजदूरों का कर्ज माफ हो। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू हो। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा मिले। वहीं नकली खाद, बीज और कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाए। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं तो सरकार की ओर से सुलह की सभी कोशिशें नाकाम साबित हो चुकी हैं। ऐसे में विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी किसानों के मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर निशाना साधा। आंदोलन दोबारा से शुरू किया। किसानों ने दोबारा से दिल्ली कूच करने का निर्णय किया है, जो इस सरकार की वायदा खिलाफी का प्रतीक है। हमारी मांग है कि सरकार तुरंत अविलंब किसानों से बातचीत करे। किसानों की मांग बहुत जायज है। प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु बनने का दावा ठोकते हैं, लेकिन जब तक इस देश का किसान जो अन्नदाता है, जब तक वो खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। विपक्ष सरकार पर हमलावर हुआ है। बीजेपी ने भी सरकार की सख्ती को जायज ठहराकर इसका बचाव किया है। नहीं, इजाजत ले ली है इन्होंने, तो फिर बिना इजाजत के तो कैसे जाने दिया जा सकता है। आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आपको पहले वहाँ दिल्ली में बैठने के लिए इजाज़त लेनी चाहिए। अगर ये इजाज़त लेके नहीं जाएंगे तो फिर ये हरियाणा में जम जाएंगे। बार बार मार्च निकालना और विरोध दर्ज करना, जाम करना, आम आवाम को परेशान करना, ये मुझे लगता है कि उचित तरीका नहीं है। इसलिए किसान भी एक कदम बढ़ाए आगे और सरकार भी 2 कदम आगे बढ़ाने को तैयार। देश में किसानों की खेती जुड़ी जितनी समस्याएं हैं वो इतनी पेचीदा हैं कि उनका समाधान 1-2 दिन या चंद बैठकों में नहीं निकाला जा सकता। एक तरफ खेती की लागत काफी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ किसानों को उनकी उपज के वाजिब दाम नहीं मिल रहे। इसमें बिचौलियों की बड़ी भूमिका है। दूसरी ओर सरकार के लिए देश के गरीब और आम मध्यम वर्ग के लिए वाजिब कीमतों पर सब्जी और खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराना भी जरूरी है। साफ है, चुनौती बड़ी है। किसान और सरकार मिल बैठकर ही बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।